तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कबीरदास जी का सुंदर सा दोहा, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि तन को पवित्र रखने के लिए हर रोज स्नान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेवा की जरूरत है। और धन पवित्र तब होगा जब आप अपने धन का कुछ % निस्सहाय तथा गरीब जीवों की सेवा में व्यक्त करते हैं, तब जाके आपका धन शुद्ध होगा। और मन पवित्र तब होगा जब भगवान का भजन होगा, तब जाके इस चराचर जगत में आपका त्रिविध कल्याण निश्चित है। तो बहुत ही प्यारी लाइन जो है कबीरदास जी ने अपने दोहे के द्वारा व्यक्त करी है। जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट के माध्यम से बताया था कि लड्डू गोपाल जी को घर कैसे लाते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा की जाती है और उनकी अष्टायाम भक्ति क्या होती है, आज मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जा रहा है, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उनको आभूषण पहनाए जा रहे हैं, श्रृंगार किया जा रहा है, झूले में झुलाया जा रहा है और उनको हर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे आप देखते रहते होंगे और आप सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो वो होते हैं लड्डू गोपाल जी, जिनको लोग भाव से सेवा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है या सच्ची सेवा। अब मैं किसी भक्त के भाव से यहाँ पर खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, उनकी भावना पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड आजकल कुछ ऐसा ही चल गया है कि लोग बाग लड्डू गोपाल जी को लेके आ रहे हैं। कुछ लोग तो उनको शोपीस समझ के अपने घर लेके आ रहे हैं, डेकोरेशन की वस्तु। कुछ लोग के बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए और वो उन्हें एक डेकोरेशन के तौर पर अपने घर लेके आ रहे हैं, जैसे कि किसी गुड्डा गुड़िया को लाया जा रहा है घर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, जिन्हें आप अपने घर पे आमंत्रित कर रहे हैं। और जिनके घर पे विराजमान हैं तो वहाँ तो साक्षात ठाकुर जी जो है निवास कर रहे हैं। तो इसको आम मूर्ति समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, ये कोई मूर्ति नहीं है। और एक सुंदर सा अभी मन में ये भजन आया कि भगत के वश में है भगवान। जिन लोगों ने भी ये भजन सुना है उन लोगों को तो पता ही होगा, इसकी एक एक लाइन बहुत सच्ची है। और जिन लोगों ने ये भजन नहीं सुना है तो अभी जाकर के भजन सुनिएगा इस वीडियो के बाद, और आपको यकीन हो जाएगा कि इस कलयुग में भी भगवान होते हैं। एक दादी की बहुत सुंदर सी स्टोरी है कि कैसे जो है वो अपने भगवान की सेवा करती थी और कैसे जो है उसने अपने बेटे, बहू और एक डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर दिया अपने ठाकुर जी की सेवा करके। तो ज़रूर से ये भजन सुनिएगा। अब मैंने अपने शॉर्ट पे बोला था कि ठाकुर जी की जो है अष्टायाम सेवा क्या होती है। अब अष्टायाम सेवा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 8 टाइम जो है आपको ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है। सर्वप्रथम जो है आपने खुद स्नान करके ठाकुर जी को उठाना पड़ेगा। फर्स्ट में ठाकुर जी को उठाना है, फिर उनको आचमन दातुन कराना है, फिर उनको गुनगुने पानी से स्नान कराना है, फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, फिर उनका श्रृंगार करना है, माला, मोर, मुकुट जो भी उनकी सेवा में लगता है। फिर जो है आपने बाल भोग लगाना है, सुबह सुबह का पहला बाल भोग लगाना है। फिर जो है आपने उनकी आरती करनी है, फिर आपने उनको जो है संध्या आरती करनी है उनकी। फिर जो है रात्रि का जो है विश्राम सेवा आपने करनी है और निरंतर उनकी सेवा तो करनी ही है। ये अष्टायाम सेवा में आता है। तो अगर आप ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करने का मन बना रहे हैं तो ये सेवा आपको नित्य प्रति बिना किसी रोक टोक के करनी पड़ेगी। तब जाके आपने जो है ठाकुर जी को अपने घर में लेके आना है। अगर ये भाव आपका नहीं है, सेवा भाव, तो आप बिल्कुल ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान नहीं करें। अब मैं सेवा नहीं करता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ कैसे पता है। तो मेरी एक फ्रेंड है और एक मेरी नानी की छोटी बहन है, यानी कि मेरी नानी है। तो वो बहुत लंबे टाइम से जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो उनको मैंने देखा है और उनसे मैंने पूछा है कि उनकी सेवा कैसे की जाती है, उन्हें घर कैसे लाया जाता है। तो उनने बताया कि आप जब उनको घर ला रहे हैं, कोई लोग उन्हें भगवान मान के अपने घर लेके आते हैं,
और किन्हीं किन्हीं का भाव होता है कि ये मेरे पुत्र समान हैं, मेरे भाई समान हैं, मेरे बेटे समान हैं और मेरे मित्र समान हैं। तो जिस भाव से आप उन्हें अपने घर लेके आ रहे हैं, उस भाव से जो है आपने उनको पूजना है, उनकी सेवा करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सेवा भाव नहीं है, तो आपको जो है ठाकुर जी को लाना बिल्कुल निरर्थक है। आप उनके किसी बड़े विग्रह को ले आइए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर में बिल्कुल मत लाइए जब तक आपके पास सेवा भाव नहीं है, आपके पास समय नहीं है। और सावधानियां क्या बरतनी है आपने, जब आप सेवा के लिए तैयार हो, निष्ठा हो और समय हो, तब जाके आपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना है, अन्यथा उनको लाने की सोचना भी मत। और दूसरा जो नियम है, किसी को भी देखकर ट्रेंड के तौर पे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैं भी लेके आऊँ और मैं भी फिर अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पर रील डालूँ, ये सब करना है तो उनको बिल्कुल नहीं लाना है। और तीसरा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आपने जो है शुद्धता बरतनी है। शुद्धता कहाँ कहाँ, शरीर से स्वच्छ, वस्त्र से स्वच्छ और रसोई स्वच्छ। सबसे मेन जो है, रसोई आपकी सात्विक होनी चाहिए। आपके घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा और जुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंडा भी नहीं। तब जाके आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने की सोच सकते हैं। और एक संकल्प लें कि सेवा ही हमारा परम धर्म है, सेवा को आपने प्राथमिकता देनी है, तब जाके लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करना है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, सेवा हर दिन आपने करनी है। और किसी भक्त से सीखना है कि कैसे उनकी सेवा की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी भक्त से आप जो है सलाह लेकर के कैसे उनकी सेवा करी जाती है, ये सब सीखना है। और अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं जो है उनकी सेवा क्यों नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना टाइम है नहीं कि मैं नित्य प्रति जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकूं। इसलिए मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान नहीं कर रखा है अभी। क्योंकि मैं कभी शॉप पे रहता हूँ, कभी घर पे रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसी सेवा से जो है कोई लाभ नहीं जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी की सिर्फ उपेक्षा हो रही हो। तो फिर लड्डू गोपाल जी को घर लाके क्या फ़ायदा। तब मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करना नहीं ठीक समझा। और जब उनकी इच्छा होगी तब ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे घर पे ठाकुर जी विराजमान हैं, जो कि थोड़े बड़े श्री विग्रह में हैं। तो उनकी सेवा जिस भाव से मैं करता हूँ और जितना मुझसे बन पाता है उतनी सेवा मैं करता हूँ और निरंतर करता हूँ। अब ठाकुर जी का कभी आशीर्वाद होगा तो वो स्वयं जो है मेरे घर चल करके आ जाएंगे लड्डू गोपाल जी। अगर आप उन्हें भगवान मानते हैं तो मेरा एक भाव है कि आप उन्हें बाल रूप में तो बिल्कुल अपने घर में विराजमान मत कीजिए, क्योंकि उनकी सेवा जो है एक नवजात शिशु के तौर पर की जाती है। अगर आप उन्हें भगवान मानते हैं तो आप उनका थोड़ा बड़ा श्री विग्रह अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि मेरे घर में है श्रीमन नारायण जी का। और मैं वृंदावन धाम से श्री राधा रमण जी का एक फ़ोटो फ्रेम लाया था, मैं उनकी सेवा भी करता हूँ। तो आप जो है भगवान किसी भी मूर्ति में जो है आप निष्ठा से सेवा भाव कर सकते हैं। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है, आपके अंदर जब समय है, सेवा का भाव है, निष्ठा है और हर दिन नित्य प्रति उनकी सेवा कर सकते हैं, तब जाके आप जो है ठाकुर जी को अपने घर में लेके आइए। और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, हर दिन उनकी सेवा जो है करनी ही करनी पड़ेगी भावपूर्वक। उन्हें भोग लगाना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको कुछ लाभ मिल पाएगा। वरना आप घर में लागिए और आप उनको देख भी नहीं रहे हैं तो ये भगवान की उपेक्षा है। मैंने शॉर्ट में भी बोला था, और उपेक्षा भगवान की जो है हानिकारक सिद्ध हो सकती है। लेकिन वो भक्त वत्सल हैं, वो किसी का भी कभी अमंगल नहीं करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी हैं हमारे प्रभु। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी भी जय जयकार, जो लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं उनका भी सम्मान करें, क्योंकि भगवान जो है सबके हृदय का प्रेम देखते हैं, न कि किसी का ये कि वो सेवा कितनी कर रहा है। भगवान बस प्रेम देखते हैं कि किसके हृदय में कितना प्रेम है, कितनी सच्ची श्रद्धा से जो है वो उनकी उपासना कर रहा है। तो सभी का सम्मान करें, सभी का कल्याण हो। आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा
कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाती है, कौन कौन जो है उन्हें अपने घर पे ला सकता है। तो सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।